भरत भगवान के दर्शन करने से मिलता है बद्रीनाथ के दर्शन के बराबर पुण्य। देश विदेश से लोग आते हैं अक्षय तिथि में भरत भगवान के दर्शन करने। अक्षय तृतीया के दिन भगवान भरत की होती है परिक्रमा। अक्षय तृतीया के दिन ही होती है चार धाम यात्रा शुरू। उत्तराखंड का ऋषिकेश न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि भारत की सनातन परंपरा और आस्था का जीता जागता प्रमाण भी है। गंगा नदी के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल योग, ध्यान और भक्ति का संगम है। ऋषिकेश के हृदय में स्थित भरत मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि ये एक विशेष धार्मिक महत्व भी रखता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार ऋषिकेश नारायण को समर्पित है। मान्यता है कि यही मंदिर ऋषिकेश नाम की उत्पत्ति का कारण भी है। भरत मंदिर की एक अनोखी विशेषता ये है कि यहाँ अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसा सिर्फ साल में केवल एक ही बार होता है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। ये दिन कभी क्षय ना होने वाले पुण्य और फल की प्राप्ति का प्रतीक है। इस दिन भरत मंदिर में भगवान विष्णु के साक्षात चरणों के दर्शन करना एक अलौकिक अनुभव माना जाता है। इस दिन के बाद ही चारों धामों के कपाट खोले जाते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी श्रद्धालु भरत मंदिर की परिक्रमा करता है और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि इतिहास और शिल्प कला का भी अनमोल उदाहरण है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। यहाँ कैसे आए हैं? यहाँ आज अक्षय तृतीया होने के कारण हम गंगा स्नान करने आए हैं और ये भरत जी महाराज हैं, इनको ऋषिकेश नारायण भगवान भी कहते हैं। इनका 101 अगर हम परिक्रमा करते हैं तो बद्रीनाथ भगवान की बराबर दर्शन के बराबर हो जाता है। आपने कितनी परिक्रमा कर ली? अभी तक हम 19वीं परिक्रमा कर रहे हैं और हमारा विचार 101 परिक्रमा करने का है। अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन ऋषिकेश में स्थित भगवान भरत की पूजा करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। बताया जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान भरत की परिक्रमा करने से जो बद्रीनाथ के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि पुराने जो लोग थे जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने नहीं जा पाते थे किसी कारण से, वहाँ यहाँ पर भरत भगवान की परिक्रमा करते थे और उन्हें भगवान बद्रीनाथ के बराबर पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज भी भगवान बद्रीनाथ की परिक्रमा करने अक्षय तृतीया पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। स्टेट न्यूज़ के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चमोली। देखिए, आज इतना सुंदर पावन दिन, अक्षय तृतीया का पावन पर्व, आज ही के दिन अपने यमुनोत्री के गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। और सबसे बड़ी मान्यता ये जो हमारे आज आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने पुनर्स्थापना श्री भरत भगवान की करी थी, आज ही के दिन जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, जो बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये पुरानी मान्यता है कि जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, वो अगर अपने भरत जी महाराज के 108 परिक्रमा करता है, उसको चारों धाम के फल मिलते हैं। और आज ही के दिन अपने ऋषिकेश नारायण भरत भगवान की चरण पादुका के दर्शन साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। और दूसरा, हमारी आज परशुराम जन्म महोत्सव भी है। देखिए, इतना सुंदर दिन, और आज जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। उधर भरत भगवान के चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं और कपाट भी खुलते हैं। इतना सुंदर नक्षत्र आज के दिन का है और ये फलदायी है। जो व्यक्ति आप देखेंगे देश विदेश से आप सुबह से लोगों की भीड़ लगी है और सबसे बड़ी बात, भगवान को प्रसाद का भोग, सत्तू का भोग लगता है, भगवान को देसी घी का भोग लगता है। तो आप भी सभी, मेरा भक्तों से निवेदन है, अपनी प्रेम और श्रद्धा के साथ आए, भगवान भरत जी महाराज के दर्शन करें, उनकी चरण पादुका के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। यहाँ का महत्व है स्कंद पुराण केदारखंड। ये है ऋषिकेश नारायण सतयुग माने 17वें मनवंतर में रैव्य ऋषि तप किया तो उनको दर्शन दिया नारायण ने, तो तब से नारायण की मूर्ति विराजित है। इसलिए ये है बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया, दो पर्व यहाँ के मुख्य है। तो बसंत पंचमी को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है और अक्षय तृतीया माने वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, इसको शुभ मानते हैं। राम जी का युग यानी कि त्रेता युग का आरंभ, तो इसलिए बोलते हैं कि इस दिन ऐसा पुण्य करने से, चरण दर्शन करने से, 108 परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्त होता है और हमारे जो पाप है वो क्षीण होते हैं। तो इसलिए हाँ, तो
उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जब परिक्रमा करते हैं ना, तो ऐसा करने के बाद यहाँ से चारों धाम की यात्रा प्रारंभ होती है, शुरू होती है। तो हमारे चारों धाम खुलते हैं। मेन मुख्य मंदिर यह है। जो आदिगुरु शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने पहले यहाँ पे जीर्णोद्धार किया, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारी जगह की। धर्मानंद शास्त्री जी।